कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, उससे पहले ये बताओ कि क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंत में उनकी बातों में कोई दम नहीं निकलता। लेकिन जब वो बातें करते हैं तो आप में से कई उनकी बातों से प्रभावित भी हो जाते होंगे। बच्चों, ऐसी शेखी बघारने वाले लोग अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। चलो इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बात समझाती हूँ। कई साल पुरानी बात है। चोलानगर नाम के एक राज्य में शंभू नाम का एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही दयावान था। एक बार राजा शंभू के राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। दोनों राजाओं की सेना के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध जंगल के पास एक मैदान में हुआ। उस युद्ध में राजा शंभू की जीत हुई। युद्ध खत्म होने के अगले दिन राज्य में ढोल बजवाया गया। जिस वक्त ढोल बजाया जा रहा था तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी। आंधी इतनी जोर से चल रही थी कि ढोल बजाने वाले की पकड़ से ढोल छूट गया। चूंकि वहां ढलान थी इसीलिए ढोल लुढ़कने लगा और वो लुढ़कते हुए जंगल में एक पेड़ में जाकर फंस गया। अब हुआ यूं कि तेज हवा की वजह से बीच बीच में पेड़ की टहनी ढोल पर बजती और ढोल ढमाढम ढमाढम बजने लगता। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। वो सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे ढोल की तेज आवाज सुनाई दी। सियार ने ये आवाज कभी सुनी तो थी नहीं, बस फिर क्या था, वो ढोल की आवाज सुनकर घबरा गया। जहां से ढोल की आवाज आ रही थी सियार उस ओर जाने लगा। सियार सोचने लगा, आखिर देखा तो जाए कि ये भयानक आवाज वाला जानवर कौन सा है, ये उड़ता है या फिर जमीन पर चलता है। सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखने लगा। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। जैसे ही उसके पैर ढोल पर पड़े हल्की सी ढम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर बैठ गई और दाना कुतरने लगी। सियार ये देख मन ही मन बड़बड़ाया, ओह ये तो कोई खतरनाक चीज है, लेकिन मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के पास पहुंचा। उसे सूंघने लगा। सियार को ढोल का ना तो सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं और ढम की आवाज हुई। आवाज सुनते ही सियार पीछे जा गिरा। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, अब समझ आया, जानवर तो इसके अंदर है, ये तो केवल बाहर का खोल है। सियार मन ही मन ये सोचकर खुश होने लगा कि आवाज बता रही है कि जो कोई अंदर इस खोल के अंदर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा होना चाहिए। इसका शिकार करके तो मजा ही आ जाएगा। सियार ये सोचता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अपनी गुफा में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, आज एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी ने पूछा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे ताना देते हुए कहा, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो जानवर एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। वो ऐसा खोल है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग जाता, इसीलिए मैंने उसे नहीं पकड़ा। सियार की बातें सुनकर सियारी की जीभ में भी पानी आ गया। अब सियार और उसकी बीवी दोनों ढोल के पास पहुंचे। जैसे ही वो ढोल के पास पहुंचे हवा तेज चलने लगी। हवा की वजह से टहनियां ढोल से टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी आवाज? जरा सोच के देख, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। सियार सियारी ढोल के दोनों तरफ बैठे और दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे को फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी सियार बोला, होशियार रहना,
एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों ने एक साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। दोनों ढूंढते ढूंढते एक दूसरे का ही हाथ पकड़ बैठे। दोनों चिल्लाए, अरे इसमें तो कोई नहीं है। दोनों ने अपनी बेवकूफी पर माथा पीटा और उल्टे पांव घर लौट आए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, ये कहानी सिखाती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले अंदर से खोखले होते हैं, इसीलिए हमें झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। बेवजह झूठी बातों से माहौल नहीं बनाना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, वरना हाल ढोल जैसा हो जाता है। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी लेकर।